बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं दस्तूर लुकमान। सबसे पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूं। तो ईद उल अज़हा का मौका आ चुका है और ईद उल अज़हा पर हम अक्सर गोश्त वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मैदे को ओवरलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सी पेट की बीमारियां और मुख्तलिफ बीमारियां लगने का खदशा रहता है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक नुस्खा चुना है जो बहुत ही ज़बरदस्त और मुफीद नुस्खा है। तो आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और इस नुस्खे की तरतीब से फ़ायदा उठाएं। तो इस नुस्खे की तरतीब क्या है वो तो मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ, लेकिन आपने गौर से ये नोट करना है। और इस जो आपको नुस्खा आज मैं बताने वाला हूँ इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और शुगर के मरीज़ इसे मिश्री के या चीनी के बग़ैर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को, किसी को भी आप खिला सकते हैं। तो इसका नाम क्या है जी? ठंडक। इस नुस्खे का नाम है ठंडक। तो आज हम आपको ठंडक बनाने का तरीका बताएंगे कि ठंडक किस तरीके से तैयार करनी है। तो तरतीब आपको मैं बताता हूँ इन चीज़ों की, और मैं इंशाल्लाह आज मैं आपको नुस्खा पूरे का पूरा बनाकर दिखाऊंगा कि बनाना कैसे है नुस्खा और इसको क्या तरतीब इसकी रखनी है। तो सबसे पहले आप ये अज़ा नोट कर लें। आपको अज़ा के बारे में बताता हूँ। ये है जी शुगर, ये आपने हस्बे जायका डालनी है, मिश्री भी डाल सकते हैं। इसके अलावा ये है जी धनिया, साबुत धनिया है, इनको पीसना है। ये 2 तोला है, 1 तोला इसबगोल है, 1 तोला नीलोफर है, 1 तोला संदल है। ये है जी तुख्म खुरफा का बीज, 1 तोला। इसके अलावा ये है जी आंवला, ये 1 तोला आंवला है जी। और ये है जी तबशीर आसमानी, ये 2 तोला है। 1 तोला है जी अपना गोंद कतीरा, ये 2 तोला है सौंफ, 2 तोला है इलायची खुर्द, 1 तोला है ज़ीरा और ये है कमल डोडा, ये 1 तोला है। तो आपने इन तमाम अशिया को पीस लेना है आराम से। चीनी को, अपना इसको धनिया को, इसबगोल को नहीं पीसना, इसको पीसे बगैर आपने अंदर मिक्स करना है। इसके बाद ये नीलोफर को पीसना है, संदल को पीस लें, तुख्म खुरफा के बीज को पीस लें। और ये जो है जी आंवला को पहले इसको तोड़ना है। इसका जो अंदर का हिस्सा है जी सख्त वाला बीज है वो निकाल लेना है और ऊपर वाले हिस्से को पीस लेना है। ये तबशीर आसमानी को ये आसानी से मशीन में पीसी जाती है, इससे पीस लेना है। ये भी गोंद कतीरा है, इसको इमाम दस्ते की मदद से थोड़ा सा पहले कूटेंगे और फिर ये भी आसानी से पीस जाएगी। उसके बाद सौंफ पीसने हैं और इलायची खुर्द पीसनी है। कमल डोडा, ये भी इसको अंदर से इसका बाहर का हिस्सा निकाल देना है, अंदर से ये वाइट कलर का इसके अंदर से निकल आएगा गोल, तो उसको आपने पीस लेना है। और ये है ज़ीरा, इसको भी आपने मशीन से पीस लेना है। इन तमाम अशिया को आपने पीस लेना है। पीसने के बाद आप किसी डब्बी में या किसी भी चीज़ में इसे महफूज कर सकते हैं। महफूज करने के बाद आप 1 चम्मच इस्तेमाल करें सुबह के वक्त खाना खाने के बाद या दोपहर को खाना खाने के वक्त। जब देखें कि आपकी तबीयत, आपने खाना खाया है, गोश्त बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो उसको आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होने का खदशा है, तो 1 चम्मच आप ठंडक का ले लेंगे। जैसे ही आप ठंडक खाएंगे तो आप बेहतर फील करेंगे। तो नाज़रीन, मैंने ये तमाम चीज़ें पीस ली हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप मेरी हालत देख रहे हैं, तो आप ये नोट कर लें कि किस तरीके से इनको मिक्स करना है जी। ये नीलोफर है, ये तबशीर आसमानी है, ये आप मिक्स कर रहे हैं, देख लीजिए। ये धनिया है, सौंफ, ये है जी इसबगोल का छिलका, और ये 3 चीज़ें हमने इकट्ठी पीसी हैं। इसमें कमल डोडा, आंवला और ज़ीरा।
और ये है गोंद कतीरा। ये तुख्म खुरफा का बीज है। संदल, और ये है जी शुगर। शुगर की जगह आप मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा नुस्खा तैयार है जी। इसको आराम से हमने मिक्सअप करना है। देखिए जी, नुस्खा तैयार कर हो चुके हैं। इसको आप किसी भी शीशी में या बोतल के अंदर आप इसको महफूज कर सकते हैं। बड़ी मेहनत के साथ हमने आपके लिए ये नुस्खा तैयार किया है। तो जो भी भाई हमें देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। और ये खाने के बाद कमेंट्स भी हमें ज़रूर करें। तो नाज़रीन, ये आज का हमारा नुस्खा ठंडक तैयार है। ये एक चम्मच आप बनाएं, तैयार करें और खाएं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट नुस्खे की जानिब। अल्लाह हाफ़िज़।